विजय जी को आज डिबेट में, विजय जी को डिबेट में बुलाने का मकसद ये है क्योंकि विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट है, लेकिन राजनीति और सोसाइटी पर भी पैनी नजर रखते हैं और खूब विश्लेषण भी करते हैं। विजय जी, पहले मुझे थोड़ा सा ये, क्योंकि मिला जुला मुद्दा है, प्योरली पॉलिटिकल नहीं है, इसमें सब चीजें मिली हुई हैं, समाज भी है, वोटर का बिहेवियर भी है, फ्रीबीज भी है, पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमी भी है। पहले मुझे वोटर के एंगल से बताइए, क्या दिल्ली के लोगों को भी देश के कई बाकी हिस्सों की तरह ये फ्रीबीज की आदत लग गई है क्या, और अब हर पार्टी की मजबूरी है जो ये सारी घोषणाएं हो रही हैं? मानक जी, सबसे पहले आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हिंदुस्तान में प्रसाद सबको अच्छा लगता है, चाहे कहीं से आए। गिफ्ट सबको अच्छे लगते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन दे या दुश्मन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल एक ही है आज, पैसा कहां से आए? जो आम आदमी पार्टी ने घोषणाएं करी हैं, ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का बजट करीब 6,000 करोड़ घाटे में है। आप इनका अपना आंकड़ा उठा लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे उठा लीजिए। आम आदमी पार्टी शोर मचा मचा के बोलती है कि साहब हम सब पॉजिटिव हैं। मैं आपके सामने रेफरेंस रख रहा हूं ताकि आपकी जनता उसको डाउनलोड करे और पढ़े। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2023-24 पेज नंबर 522, 522 नंबर पेज। ओवरऑल डेफिसिट -5,426 करोड़। तो दिल्ली की सरकार 2021 से घाटे में है। ये हवाबाजी चल रही है कि पॉजिटिव है, इनका आंकड़ा है। मैं बगैर आंकड़ों की बात नहीं करता, आपको पता है। अब सवाल इस बात का है कि जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं, अगर आप उसका दाना जी, शायद आपके पास आंकड़े सही नहीं है। आप जीएसटी का डॉक्यूमेंट है। अरे यार, कम बोलो ना। अभी देखो, आपका नंबर आया तब बोलिए। आपका इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली सरकार का। अगर 2022-23 के जो आंकड़े थे वो 10,14,000 करोड़ थे। अब 2023 और 24 के 11,07,000। अरे भाई मैडम, आपका नंबर आया तब बोलना। ओके विजय, अरे ओके शैली, वन सेकंड, एक सेकंड। शैली ओबराय, वन सेकंड। शैली ओबराय, शैली 1 सेकंड। शैली रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है शैली, ये मेरी जिम्मेदारी है। गलत विजय जी रुकिए ना प्लीज। विजय जी आप ही का आंकड़ा है विजय जी, मैं ये कह रहा हूं, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। हम गलत आंकड़े मैं नहीं चाहूंगा दर्शकों तक जाएं। जरा क्लैरिफाई कर दीजिए विजय जी, कौन सा आंकड़ा है ये, क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है हम सरप्लस में है। अरे भाई, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2023-24 इंटरनेट से डाउन करिए, पेज नंबर 522, आखिरी कॉलम पढ़ लीजिए। ये इन्हीं की सरकार है, ये बीजेपी ने छापा है इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में। ये इन्हीं की सरकार का छापा हुआ है। अभी अपने ही कागज नहीं पढ़ते, या इनकी सरकार झूठे आंकड़े पेश करती है और पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ और देती है और जनता को कुछ देती है, सीएजी की रिपोर्ट जारी नहीं करते, तो ये तो फ्रॉड में माहिर है, मैनिपुलेशन में। इनको छोड़ दीजिए आप। अब मेरे बीच में बोलिएगा नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता से बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो दिल्ली का सरकार बहुत क्लियरली ये कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है। अब जो केजरीवाल ने घोषणाएं करी है, अगर आप उसको टोटल जोड़ दें, 2100 ये दे देंगे वो दे देंगे करके, वो बैठता है आज की तारीख में 22,000 करोड़ का एडिशनल सब्सिडी, जब वो 2100 की बात करते हैं। ऑलरेडी इनके पास पैसे नहीं है। उसके बाद जो इन्होंने नई घोषणाएं करी, अगर आप टोटल जोड़ लें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए दिल्ली के ऊपर एडिशनल आता है। बीजेपी ने जो कल तक घोषणाएं करी थी, आज का अगर मैं छोड़ दूं, उसकी कीमत बैठती है 42,000 करोड़ रुपए। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो वो भी करीब 30,000 के आसपास बैठता है। कहने का मतलब यह है कि सबसे कम, क्योंकि दिल्ली के पास ऑलरेडी जो फ्री सब्सिडीज चल रही है 62,000 करोड़ की, ऑलरेडी इन्होंने 10,000 करोड़ बजट में अपने पूरा करने के लिए लिया है। और उसके बाद इनका अपना प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने फ्री बीज तो दिया, दिल्ली में इन्होंने क्या किया, आप इनका 22-23 का बजट उठा के देख लीजिए, एक्चुअल वर्सेस जो इन्होंने बजटिंग की थी। इन्होंने बजट किया था, दिल्ली में बाढ़ आई थी, 1131 का बजट किया था इन्होंने, ये खर्च कर पाए 380 करोड़ मात्र। इनका पैसे नहीं थे, -66% रिडक्शन। वेलफेयर ऑफ SC ST माइनॉरिटी OBC, इनको करना था 600 करोड़ खर्चा, ये कर पाए 200 करोड़, -66%। ये इन्हीं के आंकड़े। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पानी का पैसा नहीं, रूरल डेवलपमेंट नेगेटिव, एग्रीकल्चर नेगेटिव, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेगेटिव, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, सब में घाटा है। फ्री बस पास देंगे लेकिन बस के पैसे नहीं। कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के दिल्ली की सरकार घाटे में जा चुकी है।
अब हर मिनिमम जो अगले बार चुनाव का घोषित जब आई जो भी सरकार भारतीय आएगी। जनता पार्टी के ओके, अब एक सेकंड विजय जी, अब एक सेकंड रुकिए, अब शैली ओबरॉय की बारी है। विजय जी अब रुक जाइए प्लीज, अब रुकिए एक सेकंड। अब शैली ओबरॉय, अरे रुकिए ना, शैली प्लीज रुकिए ना, शैली प्लीज रुकिए ना, एक सेकंड। तो आपके गलत है। अरे शैली आप ही को मौका दे रहा हूँ, रुकिए ना 1 मिनट, आप ही को मौका दे रहा हूँ, रुकिए ना 1 मिनट। विजय जी प्लीज अब 1 सेकंड रुकिए, विजय जी प्लीज रुक जाइए, अब रुक जाइए। शैली ओबरॉय आपकी बारी है, और शैली ओबरॉय यहां से शुरू करिए। क्या विजय जी जो आंकड़ा दे रहे हैं 2023-24 के दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे का, क्या आप उसे गलत बता रही हैं? बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके ये इकोनॉमिस्ट हैं, आप अर्थशास्त्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आपने आम बात ही नहीं आदमी सुनी पार्टी ने राजनीति बदलने के लिए पॉलिटिक्स में आई थी। अरे और फ्रॉड किया आज ना। जो शराब बाबा बांट के साहेब कौन सी का राजनीति मॉडल है, बदलती आज है? दूसरी पार्टी में 30 महल से कौन सी राजनीति बदलती है? बात कर रहे हैं आप, आंकड़े मुझसे यमुना लीजिए। साहब क्यों नहीं आप करें? जीएसडीपी की बात करिए, 2022-23 में अरे वो छोड़ो 10,14,000 आप, करोड़ था, जो 8-2023-24 में 11,07,700 करोड़। दिल्ली का पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम क्यों किया? आपका एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड प्लीज, विजय जी प्लीज बोलने दीजिए ना, विजय जी आज जो नेशनल जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.6% है। आप दिल्ली के टैक्स रेवेन्यू की बात करिए, अगर 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेंगे तो 6% ज्यादा है। आप सबको गुमराह मत करिए। शैली ओबरॉय, क्या आप कह रही हैं इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा ये गलत पेश किया जा रहा है? शैली ओबरॉय, शैली प्लीज रुकिए ना, शैली देखिए आप जवाब दीजिए ना प्लीज। वो जो विजय जी आंकड़ा दे रहे हैं, क्या वो आंकड़ा गलत है क्या? प्रॉफिट में चल रही है सब सुविधाएं देने के बाद। क्या 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा गलत है क्या, जो विजय सरदाना पेश कर रहे हैं? शैली ओबरॉय आपसे पूछ रहा हूं, क्या आंकड़ा गलत है क्या ये इकोनॉमिक सर्वे का 2023-24 का? एक बार आप इनको कह दीजिए, एक बार हमें मेल कर देंगे या दिखा देंगे कौन से कागज पकड़ के बैठ जाते हैं ये झूठे। ओके, मतलब दिल्ली का बजट सरप्लस में अभी भी है, आज की तारीख में भी है। ओके, और ये 40 दिल्ली ने अपना हर वादा पूरा किया है। अभी आप जो 32,000 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ेगा, 32,000 करोड़ वो कहां से आएगा जिसका वादा आप कर रही हैं? हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने भी जरूर इसका इंतजाम किया होगा। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की जनता को एक एक वादा पूरा किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ, फ्री बस राइड, फ्री तीर्थ यात्रा, ये सब सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली एक ऐसा मात्र शहर है पूरे देश में जो आज भी प्रॉफिट में चल रहा है। आप दूसरे राज्यों की बात करें। ओके,